वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। और प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास है बीए थर्ड सेमेस्टर अर्थात बीए सेकंड ईयर के जो विद्यार्थी हैं और जिनका थर्ड सेमेस्टर है उनके लिए। और आज की क्लास में हम उनका सिलेबस डिस्कस करेंगे कि उसका जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या है, क्या क्या आपको सिलेबस के अंतर्गत पढ़ना है। तो देखो, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आपका जो पेपर है उस पेपर का नाम है सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट। और ये जो पेपर है आपका वो 6 क्रेडिट का है। कितने क्रेडिट है इसमें आपके? 6 क्रेडिट्स। पेपर का नाम सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट्स। सोशल चेंज, तो ये पेपर है, थोड़ा समझिए उद्देश्य क्या है इस पेपर को लाने का। तो इसका सिंपल दो बातें हैं इसमें पेपर में। एक तो ये, जैसे इसका नाम है सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट, तो सोशल चेंज अर्थात जो समाज है वो हमेशा कैसा है, वो परिवर्तनशील है। कभी समाज स्थिर नहीं होता, हमेशा परिवार जो समाज है वो परिवर्तनशील होता है, यानी हमेशा हर क्षण बदलता है। दूसरा सोशल मूवमेंट, इसका मतलब होता है कि जैसे जैसे समाज बदलता है वैसे वैसे जो समाज में रहने वाले जो इंडिविजुअल्स हैं, जो पीपल्स हैं, जो लोग हैं, वो लोग कैसे हैं, उन लोगों के अंदर व्यक्तिगत या व्यक्तिवाद पाया जाता है। इंडिविजुअलिज्म की जो कंसेप्ट है वो उनके अंदर पाई जाती है। तो इससे क्या होता है कि जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती है वैसे वैसे इस सोसाइटी में जो मूवमेंट होते हैं, जो आंदोलन होते हैं, और वो आंदोलन इस बात के सूचक हैं कि जैसे समाज परिवर्तित होता है, परिवर्तित होने के साथ साथ व्यक्तियों की सोच भी परिवर्तित होती है और वो अपने उस व्यक्तिवादी भावना, जो व्यक्तिवादी धारणा है, उसको प्रतिस्थापित करने के लिए विभिन्न प्रकार के आंदोलन सोसाइटी में समय समय पर होते रहे हैं और समय समय पर आने वाले टाइम पर ये होते रहेंगे। तो इस पेपर में आप समझेंगे कि सोशल चेंज क्या है, मतलब सामाजिक परिवर्तन है क्या, और इसका जो सामाजिक आंदोलन है उनसे क्या रिलेशन है, कैसे ये कोरिलेट करता है आपस में। तो चलिए शुरू करते हैं इसके सिलेबस को। पहले देख लेते हैं कि सिलेबस के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है इसमें। तो जो इसमें पेपर है उसमें आपकी 8 यूनिट है कुल मिलाकर के, आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये 8 यूनिट्स हैं। और 8 यूनिट में 4 जो यूनिट है, यूनिट 1, 2, 3 एंड 4, ये आपकी सोशल चेंज को रिप्रेजेंट करती हैं। सोशल चेंज का सिलेबस है इन 4 यूनिट में। और यूनिट 5, 6, 7 और 8 इनमें सोशल मूवमेंट के बारे में इसमें आपको बताया गया है। तो पहली यूनिट है, पहली यूनिट में आप इसमें क्या पढ़ेंगे, वो है कंसेप्ट, मीनिंग एंड नेचर ऑफ सोशल चेंज, अर्थात जो सामाजिक परिवर्तन है उसकी अवधारणा, उसका अर्थ और उसकी प्रकृति। इसके साथ ही फैक्टर ऑफ सोशल चेंज, अर्थात सामाजिक परिवर्तन के कारक कौन कौन से हैं, और चेंज इन स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, संरचना में परिवर्तन और संरचना का परिवर्तन। तो ये आपकी फर्स्ट यूनिट है, ठीक है। यूनिट नंबर 2 है जिसमें आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सोशल चेंज, जो सामाजिक परिवर्तन है उसके प्रकार कितने हैं। जैसे इसमें कौन कौन से पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे इवोल्यूशन, उद्विकास, डेवलपमेंट, विकास, प्रोग्रेस, प्रगति, और रिवॉल्यूशन, क्रांति, ठीक है। तो 4 पढ़ेंगे इसमें आप, जो इसके प्रकार हैं। यूनिट नंबर 3 है जिसमें है थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज, अर्थात सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत। कौन कौन से हैं? लीनियर है, साइक्लिकल है, डेमोग्राफिक है और इकोनॉमिक है। ये यहां पर आप ब्रैकेट में इसको कॉन्फ्लिक्ट भी लिख सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। लीनियर, साइक्लिकल मतलब चक्रीय, डेमोग्राफिक जनसंख्यात्मक, और इकोनॉमिक आर्थिक। इसके बाद इसी में है आईसीटी एंड सोशल चेंज। आईसीटी मींस इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और सामाजिक परिवर्तन, अर्थात सूचना प्रौद्योगिकी कह सकते हैं आप इसको, या सूचना क्रांति कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और सामाजिक परिवर्तन। इसके बाद आती है यूनिट नंबर 4 जिसमें है प्रोसेसेस ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया। भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं, प्रोसेसेस कौन कौन सी हैं, जिसमें एक है संस्कृताइजेशन, संस्कृतिकरण, वेस्टर्नाइजेशन, पश्चिमीकरण, मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण, एंड कंसेप्ट एंड इंपैक्ट ऑफ सेकुलराइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, अर्थात अवधारणा और उसका प्रभाव किसका, सेकुलराइजेशन, सेकुलराइजेशन, धर्मनिरपेक्षीकरण और भूमंडलीकरण, है ना, सेकुलराइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसके बाद है इसमें यूनिवर्सलाइजेशन, अर्थात सार्वभौमिकरण। ये आप पढ़ेंगे यूनिट 4 में। तो यहां तक आपका क्या है, ये सोशल चेंज का जो पार्ट है इसका, उसका सिलेबस है।
इसके बाद में है फिर यूनिट नंबर 5, यहां से शुरू होता है आपका सोशल मूवमेंट का पार्ट। सोशल मूवमेंट में पहला जो यूनिट है आपका कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ सोशल मूवमेंट, अर्थात अर्थ और अवधारणा किसकी, सामाजिक आंदोलन की, सामाजिक आंदोलन की अवधारणा और उसका अर्थ, नेचर उसकी प्रकृति, डेफिनेशन उसकी परिभाषा, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल मूवमेंट और सामाजिक परिवर्तन आंदोलन की विशेषताएं। यूनिट नंबर 6 है इसमें सोशल मूवमेंट एंड सोशल चेंज, अर्थात सामाजिक आंदोलन और सामाजिक परिवर्तन। इसमें आपको दिया गया है थ्योरीज एंड सोशल मूवमेंट, अर्थात सामाजिक आंदोलन के सिद्धांत, स्ट्रक्चरल फंक्शनल संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक, मार्क्सिस्ट अर्थात मार्क्सवादी। इसके बाद है आपका यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 में है न्यू सोशल मूवमेंट, अर्थात नए सामाजिक आंदोलन। देन टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट, जो सामाजिक आंदोलन है उसके प्रकार, रिफॉर्म, रिफॉर्म मीन्स सुधार, रिवेलियन अर्थात इसको कहते हैं हम विद्रोह, रिवाइवल पुनरुद्धार या पुनरुत्थान, रिवॉल्यूशन क्रांति, काउंटर मूवमेंट अर्थात प्रति आंदोलन, जैसे एक मूवमेंट है उस मूवमेंट को खत्म करने की या उस मूवमेंट को कम करने के लिए उसी के सापेक्ष एक और मूवमेंट खड़ा कर दिया जाता है, उसको कहते हैं हम काउंटर मूवमेंट। एंड द लास्ट यूनिट ऑफ योर सिलेबस, यूनिट नंबर 8 इज सोशल चेंज इन इंडिया थ्रू सोशल मूवमेंट, अर्थात सामाजिक आंदोलन के माध्यम से समाज में होने वाला परिवर्तन। तो तमाम आंदोलन हुए हैं समाज में, आप पहले देखेंगे उन आंदोलनों के परिणाम स्वरूप जो समाज बदला, समाज का जो नया स्वरूप सामने आया, तो उसमें है आपका पीजेंट मूवमेंट अर्थात कृषक आंदोलन, फिर है लेबर मूवमेंट मजदूर आंदोलन, दलित मूवमेंट दलित आंदोलन, वीमेंस मूवमेंट महिला आंदोलन, एंड एनवायरमेंटल मूवमेंट और पर्यावरणीय आंदोलन। तो इस तरह से आपके ये 8 यूनिट हैं, जिसमें से 4 यूनिट आपके सोशल चेंज के हैं और 4 यूनिट आपके सोशल मूवमेंट के हैं। तो आप इनको समझ लीजिए ठीक से। कहीं कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी उस क्वेरी का आंसर मैं आपको वहां पर दे पाऊं। इसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। हम सभी विद्यार्थियों के लिए जो बीए 3rd सेमेस्टर के हैं और सोशियोलॉजी के विद्यार्थी हैं, जिससे कि उनके ये काम आ सके। तो चैनल पर जुड़ने के लिए थैंक यू, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।